सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपको स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के वचन से लेकर ऐसी शिक्षा देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारे वीडियो में हमने क्या बताया है और ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। ये सब चीज़ें आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। तो हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो आने वाला ये त्यौहार है हिंदुओं का, उसके विषय में कि क्या मसीह लोग होली मना सकते हैं या नहीं। क्योंकि आज ये हमारा बहुत बड़ा सवाल होता है हम मसीहों के लिए। जब हम नए नए मसीहत में आते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम ये त्यौहार मना सकते हैं या नहीं। तो इसी बात को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, तो मैं किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपके पास हमारा वीडियो जाता है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। और ये हम वीडियो अपने मसीह भाई बहनों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का ये सवाल होता है और वो ढूंढते हैं कि इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा। होते हैं वह नए नए और इतना उन्हें वचन का ज्ञान नहीं होता, तो वो उतना वचन से नहीं समझ पाते। लेकिन अगर उन्हें खुले अर्थों में अगर बताया जाता है तो उन्हें समझ में आता है। तो ये मेरे मसीह भाई बहनों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों को मैं एक वचन बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही वचन, जो आपको काफ़ी गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो जब आप नए नियम से यूहन्ना अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका 8 अध्याय और उसके 32 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। आपने पुराने मसीह भाई बहनों ने तो कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन नए मसीह भाई बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन है छोटा सा, लेकिन इसका मीनिंग इतना बड़ा है। अगर आप इसे लेकर आप सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी के इस त्यौहार से जुड़े और कई बातों से जुड़े सवालों का अर्थ मिल जाएगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य यानी कि हमें सच्चाई जाननी है। हमें सच्चाई जाननी है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो हमें वचन हमें क्या बनाना चाहता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, आदर्श इंसान बनाना चाहता है, हमारे अंदर की बुराइयों को निकालना चाहता है। हमारा प्रभु हमें एक पवित्र और एक अच्छा इंसान बनाकर ही हमें आपको बुलाता है अपने लिए कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। तो जब हम सत्य को जानेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि अगर हम सत्य की पहचान कर लेते हैं कि सचमुच क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, तो आप खुले अर्थों में समझ जाएंगे कि हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस त्यौहार से लेकर कितना आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्लों में, आसपास में और तमाम प्रकार की न्यूज़ों में सुनने को मिलता है कि कहीं शराब पीकर कहीं दुर्घटना हो गई। और होली के इस त्यौहार में लोग अपनी दुश्मनी को भी निकालते हैं कि रंगों के बीच में हम अपनी दुश्मनी निकालेंगे और ऐसा कर देंगे। हालांकि ये त्यौहार कहा जाता है कि प्यार का त्यौहार होता है, मेल मिलाप का त्यौहार होता है, लेकिन उस मेल मिलाप को ना ज़्यादा महत्व देते हुए लोग इसमें झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आप सोचिए, क्या ये एक इंसान के लिए सही है? क्या ये सब चीज़ें हमारे मसीह चाल चलन में होनी चाहिए या नहीं? क्या हमारा परमेश्वर इन सब चीज़ों के लिए रोक लगाता है या नहीं? आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, लेकिन सत्य, मैंने कहा ना, वचन में लिखा है सत्य को जानोगे। आप सच्चाई को जानिए और फिर उसके बाद में आप अनुकरण कीजिए। क्या ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं? क्या एक मसीह चाल चलन में ये चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम वैसे ही जीवन जीते रहेंगे जो शुरू से जी कर आ रहे हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें पवित्र और अच्छा मानेगा? नहीं मानेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें शैतान की ओर से होती हैं, जो एक इंसान को बुराइयों की ओर खींच कर लेकर जाती हैं।
आपने देखा होगा कितना दंगा हो जाता है, कितने नशे की मतलब पीने से कितने लोगों की दुर्घटनाओं से मौत हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है। कितने केसेस आप देखेंगे हॉस्पिटल में, किसी का सर फट गया है, किसी के हाथ पैर टूट गए हैं। तो क्या ये सब चीज़ें अच्छी हैं? आप सोचिए। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जब ये होली का त्यौहार होता है तो इसमें आपने एक बात और नोट करी होगी कि रंगों का कितना रंग खरीद कर हम लोग पैसा वेस्ट करते हैं। क्या वो रंग यूं ही वेस्ट कर दिया जाता है हंसी ठिठोली में? और उन्हीं रंगों में जो हमने वेस्ट किया होता है, उन्हीं पैसों से अगर किसी भूखे को अगर हम एक वक्त की रोटी दे देते हैं या एक पाव खरीद कर दे देते हैं, या छोटे बच्चे को जो सड़कों पर रहते हैं कुछ खाने की चीज़ें दे देते हैं, तो क्या वो भला होगा कि ये रंगों के पीछे हमारा पैसा खर्च किया हुआ भला होगा? आप लोग सोचकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यूं ही नहीं परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है। परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है क्योंकि परमेश्वर को पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं। खुले अर्थों में कोई बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन उसे समझना पड़ता है, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तभी आपको पता चलता है कि वचन क्या चीज़ है, वचन हमें क्या बताता है। और एक बात और भी है इस त्योहार को लेकर कि आपने देखा होगा कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में कितने हंसी मजाक, कितने गंदे गंदे मजाक किए जाते हैं और रंगों को लेकर गालों पे रगड़ दिया जाता है, बाकी के बॉडी के अन्य अंगों पर लगाया जाता है, जीजा साली के साथ, देवर भाभी के साथ। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? क्या ये सब चीज़ें अगर आप मसीह में आने की बात करेंगे तो क्या ये परमेश्वर को भाएगी? कभी नहीं भाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर में हम सब मसीह भाई और बहन का रिश्ता होता है। परमेश्वर का वचन हमें जब 10 आज्ञाएं बताते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है, अपनी पत्नी को छोड़ आप किसी के लिए ऐसी गलत दृष्टि से कुछ नहीं कर सकते। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर व्यभिचार का जो पाप होता है वो पैदा होता है। ये सब आपने अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखा होगा जब आप मसीहत में नहीं थे। तो ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो बुराइयां इस त्यौहार को लेकर जुड़ी हुई हैं कि आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप मसीहत में आते हैं तब आप सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इन्हीं सब को लेकर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हमारे मसीह चाल चलन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर को नहीं भाती। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब मसीहत में आए हैं तो हमें पुराना चाल चलन छोड़ना पड़ेगा। नए जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब हम मसीहत में आते हैं तो हमारा फिर से जन्म होता है और हम नए जन्मे दूध पीते बच्चे की नाई हो जाते हैं, जिसे बुरे और भले की कोई भी समझ नहीं होती। और जैसा हमारा वचन, हमारा परमेश्वर हमें चलाता है, हमें उसी रीत से चलना चाहिए। एक सवाल और आप लोगों के मन में होता होगा कि क्या सिस्टर हम इसमें खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं या नहीं? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको परमेश्वर खाने पीने के लिए मना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक दिन आनंद और उत्साह के साथ हमें परमेश्वर की महिमा धन्यवाद करके बिताना चाहिए। तो खाने पीने की चीज़ें आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, इसके लिए हमारा परमेश्वर कभी नहीं रोकता। लेकिन इस त्यौहार से जुड़ी जो बुराइयां हैं उनसे हमें और आपको अलग होना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है। क्योंकि हम कई साल, कई पीढ़ियों से ये सब देखते आते हैं और इसी में अपना जीवन जीते आते हैं, तो हमें बहुत ही अजीब सा लगता है। एक बार तो हमें जब स्टार्टिंग में हम खुद ही मसीहत में आए थे तो हमें खुद ही ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। लेकिन जब धीरे धीरे वचन का ज्ञान हुआ तो सचमुच आत्मा ने खुद गवाही दी कि नहीं, ये गलत है। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी सवाल को लेकर अपने मन में पहल करेंगे तो सचमुच आत्मा आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि आप जानते हैं, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं होती। तो उन्हें धीरे धीरे समझाइएगा, प्यार से समझाइएगा। जो धीरे धीरे बड़े होंगे, आपको और हमको जैसे चाल चलन में चलते देखेंगे तो वो भी वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आपको, मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आया होगा कि ये त्यौहार हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं।
क्या मसीह लोग तो होली मना सकते हैं या नहीं मना सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस त्यौहार को लेकर काफ़ी बुराइयां उत्पन्न होती हैं, काफ़ी बुरी चीज़ें सुनने में आती हैं, काफ़ी केसेस ऐसे सुनने में आते हैं जिनको सुनकर बहुत ही पीड़ा होती है। और जो भी गलत चीज़ें होती हैं अगर किसी त्यौहार को लेकर होती हैं तो उसके लिए हमारा परमेश्वर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये सब चीज़ें कीजिए, क्योंकि हमारा मसीह चाल चलन अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर, ईमानदारी से, परमेश्वर में खराई से चलने के लिए बना है। इसीलिए हमें पुराना मनुष्य उतारना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, नए चाल चलन में चलना पड़ेगा, अच्छा चाल चलन करना पड़ेगा। अगर आपकी और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं या आप और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे मसीह भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह।